ओम श्री साईनाथाय नमः। हमारे श्रीमान संतोष गंगेले जी पत्रकार और वरिष्ठ समाज सेवी आज बाबा के दरबार में पधारे। बाबा के दर्शन करने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा बराबर इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा अपने भक्तों पर असीम स्नेह बनाए रखें। मैं सभी के कल्याण की कामना करता हूं। संतोष गंगेले कर्मयोगी, आप सभी से निवेदन है कि यह वीडियो YouTube पर मिलेगा आपको, और YouTube पर संतोष गंगेले कर्मयोगी लिखें और सब्सक्राइब करें। मैं कहीं ना कहीं प्रति नई स्थान को, नई धार्मिक नीति को, ऐतिहासिक को, परंपराओं को, रीति रिवाज को और पुरातन विभाग को दिखाता हूँ। आप लोग जरूर हमारे वीडियो देखने के लिए संतोष गंगेले कर्मयोगी YouTube पर जाइए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए और आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बंद कर दो। मैं पहुंचा हूं आलीपुरा स्टोन क्रिश्चियन मशीन पर, और ये माता जी का मंदिर है। सबसे पहले प्रार्थना आपके लिए करते हैं। या देवी सर्वभूते शांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। आप थोड़ा सा अपना पुजारी महाराज परिचय दीजिए। मैं कृष्ण कुमार मिश्रा यहीं इसी ग्राम अलीपुरा जिला छतरपुर का निवासी हूँ, और सन 2006 में जब से श्री साईं बाबा की मूर्ति स्थापना हुई है, जो कि बगल में मंदिर है, तब से मैं यहाँ पर बाबा की और माता रानी की सेवा में हाजिर हूँ। और तब से लगातार मुझे बाबा का और माँ का आशीर्वाद प्राप्त है, तभी से हम इनकी सेवा कर रहे हैं। ये मंदिर सन 2006 में जो बगल में मंदिर है साईं बाबा का, और ये इस मंदिर की स्थापना सन 2009 में हुई, 4 जून 2009 में हुई। तो यहाँ पे भी एक पुजारी महाराज हैं हमारे देवेंद्र मिश्रा, वो अभी इस समय उपस्थित नहीं है। हम दोनों लोग मिलकर बाबा की और माँ की सेवा किया करते हैं। और श्री राम सेवक राय हरपालपुर वालों की ओर से इन दोनों मंदिरों की स्थापना की गई है। हमारे जो सेठ जी हैं राम सेवक राय, बाबा के बहुत अनन्य भक्त हैं। वृद्धावस्था के कारण उन्होंने, जब वो बराबर शिरडी नहीं जा पाए, तो उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, और तभी से बराबर भंडारे का कार्यक्रम भी होता रहा है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा इसमें व्यवधान आया। हम लोग भी शासन का आदेश मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब आगे जो व्यवस्था होगी उसके अनुसार हम लोग, शासन के निर्देश होंगे उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। जय माई की। मैं साईंपुरम में खड़ा हूँ। ये माता मैया का मंदिर है, और बाजू में साईं महाराज का प्रभु का मंदिर है। इसकी प्रेरणा हमारे पिता श्री राम सेवक राय जी के द्वारा, माता जी के द्वारा मिली, और उन्होंने इसकी स्थापना करवाई। बड़े रुचि से वो निरंतर इसमें माने पूजा अर्चना का व्यवस्था करे हुए हैं कई वर्षों से। और पुजारी लोग हमारे कृष्णकांत मिश्रा जी और देवेंद्र मिश्रा जी लगातार सेवा कार्य में लगे हुए हैं। उनका पूरा अर्पण रहता है, लगातार माने भंडारे चल रहे हैं। सिर्फ कोविड काल से 2 वर्षों के लिए स्थगन हुआ, और जिसका पुनः हम लोग एक बार फिर से संचालन चालू करेंगे। और मैया की कृपा, बाबा की कृपा सदैव पूरे जिले पे, पूरे देश पे ऐसी ही बनी रहे। सब सकुशल बने रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चुस्त दुरुस्त रहें। और भावना, देश भावना की मैं कदर करता हूँ। सच धन्यवाद। जय माता जगज्जननी। विशाल मूर्ति दर्शन करने जरूर आइए। राय आइस फैक्ट्री नौगांव से 12 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर आप दर्शन करिए, साईं जी के, माता जी के दर्शन करिए, सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना। दर्शन सारी सुविधाएं आप दर्शन करिए। साईं बाबा यज्ञशाला। जय साईं। सबका मालिक एक, इस संदेश को लेकर साईं बाबा ने प्रार्थना सभी से, साईं बाबा के दर्शन
हर गुरुवार को यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं। भोग प्रसाद तो प्रतिदिन लगते ही है। महाराज जी वैसे ही मंदिर खुलने का समय क्या है, सिस्टम है? वैसे 12 महीने यहाँ पे जी। हम लोग सुबह 4:15 साढ़े 4 बजे के लगभग गांव से आ जाते हैं। तब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रातः स्नान ध्यान करके बाबा का मंदिर खोलते हैं। सुबह 6 बजे बाबा की फिक्स समय आरती होती है सुबह। उसके उपरांत वैसे बाबा की आरतियों का तो 4-5 आरतियों का विधान है, लेकिन हम लोग गृहस्थ आदमी हैं तो बाबा की पूजा सिर्फ 2 टाइम करते हैं। तो दोपहर के समय बाबा का प्रसाद लगता है, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी सब्जी जो कुछ भी हम लोग खाते हैं वो बाबा को अर्पण करके हम लोग भोजन करते हैं और अपने मतलब बाबा के भक्तों को खिलाते हैं। शाम को क्या बजे दर खुलता है? शाम को 8 बजे तक मंदिर खुलता है। 8 बजे के बाद आरती, शयन आरती 8 बजे के बाद ही करा देते हैं। भोजन विश्राम के बाद विश्राम के बाद मंदिर बंद हो जाता है। तो आप सुबह 4 साढ़े 4 बजे से लेके 8 बजे तक भक्तगण यहाँ आते हैं, उतने टाइम हम लोग मंदिर खोलते हैं। और क्योंकि बस्ती से दूर है मंदिर तो 8 बजे हम लोग 8 सवा 8 पे मंदिर बंद कर देते हैं। साईं बाबा आलीपुरा का मंदिर है, साईं बाबा का, माता जी का मंदिर। ये आप यहाँ पर राय आइस फैक्ट्री एंड कोल्ड स्टोरेज पे खड़े हैं। इसकी स्थापना सन 1989 में श्री राम सेवक राय और श्रीमती रामकली राय के द्वारा की गई थी। हमारे क्षेत्र में आलू भंडारण का काम कहीं नहीं होता था, बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसी जनता की सेवा के उद्देश्य से और व्यापारिक उद्देश्य से श्री राम सेवक राय द्वारा सन 1989 में इस प्रतिष्ठान की स्थापना की गई और उन्हीं के द्वारा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज और आदि माता जगदम्बा देवी के मंदिर की भी स्थापना की गई उन्हीं के द्वारा। और तब से अब तो उन्होंने यहाँ पे निवास भी बना लिया है और बाबा की सेवा में और अपने व्यापारिक कार्य में बराबर योगदान दे रहे हैं। मैं संतोष गंगेले, कर्मयोगी, नौगांव जिला से उत्तर प्रदेश से हूँ। आज हमारे सबसे बुजुर्ग पुराने और क्षेत्र के बहुत समाज सेवी, हमारी जब विपत्ति पड़ी थी 1982 में जब बाढ़ आई थी, उस समय पे दादा ने बहुत बड़ी समाज सेवा की थी। और आप लल्लू राजा साहब के साथ सब राजनीति में समाज सेवा करते, लोग मदद के, कभी राजनीति चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन समाज सेवा के जहाँ सहयोग की आवश्यकता आपने दिया। आज हमारा उनसे संबंध, उनका स्वागत अभिनंदन वर्ग करते हैं। हम दादाजी आशीर्वाद दे दो, लड़कन पे रख दो, हाथ दोनों पे। हमारे राम सेवक दादाजी हैं जिनका आइस फैक्ट्री आइसक्रीम। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इससे प्रसन्न इसलिए हूँ कि आपने यहाँ देवी का मंदिर की स्थापना कराई, साईं मंदिर की स्थापना कराई और यहाँ लगातार कई वर्षों से भंडार चलता रहा। 89-90 से जब से आइसक्रीम की फैक्ट्री बनी है। पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन दान करना बहुत बड़ी बात है। धर्म करे धन न घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी संतन के प्रिय घटे न सरता नीर। दादाजी ऐसे विचारधारा के हैं कि जिन्होंने हमेशा समाज और परिवार और राष्ट्र को निर्माण में अपने पूरा योगदान कहीं ना कहीं एक चींटी की तरह दिया है, एक गिलहरी की तरह दिया है। समाज सेवा करने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। दादाजी 2 शब्द तो बोल दो आशीर्वाद के। सबके साथ हैं, सबके साथ है, सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास। बस 100% सबका साथ सबका विकास। भाई साहब अशोक भैया 2 शब्द बोलिए आप, पापा जी का कैसा आसान? हमारे कैलाश भाई साहब अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। ठीक है, सब दादाजी के आशीर्वाद से, साईं बाबा माता रानी के आशीर्वाद से सब उनका वो रहा, बढ़िया रहा, सबके कल्याण की कामना, सबके कल्याण की कामना करता हूँ। माता जी नमस्कार। नमस्कार। मैं संतोष गंगेले, कर्मयोगी, समाज सेवी, पत्रकार हूँ नौगांव से। और आपके परिवार से पारिवारिक रिश्ते हैं, पूरा आशीर्वाद आपका हमेशा रहा है। माता आपका अभी पेपर खूब पढ़ लेती सब? हाँ, सब पढ़ लेती हैं, सब पढ़ लेती हैं। बढ़िया पढ़ रही पेपर, नजर है, सब कुछ अच्छा है। आप मम्मी पापा के आशीर्वाद से यहाँ रह रहे, बढ़िया। सबके एक मंत्र बोल दो, कोई है क्या आता है? आप बोलिए। आप सबसे सर्वोपरि मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बहुत धन्यवाद।